सिक्स्थ हाउस देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है कुंडली में। छठा घर, बहुत सारी कैटेगरीज में ना छठा घर आता है। छठा घर जो है, जैसा अभी हम बात हमने करी कि प्रारब्ध है। प्रारब्ध क्या होता है कि जो हमारे संचित कर्म है, हमारे अलग अलग जन्मों के जो कर्म है, उनमें से एक पोर्शन आपको इस जन्म में भोगने के लिए मिला है। वो पिछले जन्म के पेंडिंग कर्मा जिसकी वजह से आप इस जीवन में आए हो, जो आपको पूरे करने हैं, वो छठे घर से देखे जाते हैं। लेकिन छठा घर क्या है कि छठा घर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट घर है। लग्न बहुत इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली वैसे तो सभी घर इंपॉर्टेंट है, लेकिन छठा घर की एक अपने आप में खास महिमा है। क्योंकि छठा घर जो है वो छह तरह की बुराइयों को दिखाता है। छठा घर जो है वो षड रिपु का घर है। छठा घर जो है वो रोग, रिपु, ऋण, इन चीजों को दिखाता है। छठा घर अलग अलग तरह की कैटेगरीज में आता है जो कि उतनी खास नहीं है, जैसे या अच्छी नहीं है, नेगेटिवली देखा जाता है। जैसे त्रिक भाव बोला गया 6 8 12 को, तो उसमें भी 6 है। दुष्ठान भी बोलते हैं, तो दोनों से मतलब वही है समझने वाला कि दुष्ठाना बोला गया है कि दुष्ट स्थान है। तो 6 8 12, तो उसमें भी छठा है। त्रिषडाया 3 6 11, तो त्रिषडाया में भी छठा घर है। उपचय भाव 3 6 10 11, उसमें भी छठा घर है। तो अब छठे घर की इंपॉर्टेंस आप देखिए कि कितनी ज्यादा है। छठा घर मुझे ऐसा पता नहीं हमारे पास टाइम कितना है कि हम कवर कर पाएंगे कि नहीं, बट लेट्स सी क्या कर सकते हैं। छठे घर में ना इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि छठा घर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, छठा घर आपके चैलेंजेस हैं, छठा घर आपकी बीमारियां हैं। छठा घर से आप लिटिगेशन देखते हैं। छठे घर से आप सर्विस को देखते हैं। तो अगर आप जॉब में हैं तो वो भी आप छठे घर से देखेंगे। और कोई कंपटीशन में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो भी आप छठे घर से देखेंगे। छठे घर से आप रूटीन देखेंगे। तो आप जॉब की जब हम बात करेंगे तो जॉब छठे घर से देखी जाएगी। आपके जॉब में किन प्लैनेट्स का प्रभाव है, आप किस तरह की जॉब कर रहे हैं, ये आप, ठीक है मोहित जी, मैं कोशिश करूंगा कि पास ही हूँ। तो आपके छठे घर पे कौन से प्लैनेट्स के प्रभाव है, वो उससे आप अपनी नेचर ऑफ जॉब डिकोड कर सकते हैं। उसके अंदर जो प्लैनेट्स छठे घर में बैठे हैं या छठे घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं, उससे आप ये देख सकते हैं कि एक तो प्लैनेट का कारक तत्व, एक उस प्लैनेट की लॉर्डशिप से आप अपनी जॉब को डिकोड कर सकते हैं कि आपने किस तरह की जॉब्स की हैं। ठीक है, अगर आप जॉब में है तो। अगर आप मान लीजिए 10वां घर क्योंकि आपका ओवरऑल कर्मा है, तो आप कर्म करते कैसे हैं वो 10वें घर से देखते हैं। आप अगर बिजनेस में हैं तो 7th हाउस से देखेंगे। अगर आप जॉब में हैं तो 6th हाउस से आपकी जॉब डिकोड की जाएगी। तो वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट घर है। 6th हाउस का अच्छा होना क्यों जरूरी है कि 6th हाउस का अच्छा होना, आप कहीं भी कंपटीशन में जाते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आईएएस बनना चाह रहा है, आईपीएस बनना चाह रहा है, कॉम्पीट कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, तो छठे घर का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए आपको। क्योंकि अगर आपके पास छठे घर का सपोर्ट नहीं होगा, आप छठा घर वीक पड़ा अगर कहीं, तो आप कंपटीशन क्लियर करने में आपको चैलेंजेस आएंगे। छठा घर, जैसा हमने बोला कि प्रारब्ध है, छठा घर से हम बहुत सारी बुराइयां देखते हैं, छठा घर से हम बीमारियां भी देखते हैं। जो इलनेस है वो आप छठे घर से देखते हैं कि आपको किस किस तरह की बीमारियां होती हैं, या कोई आपको किस किस तरह की बीमारियां होंगी, उसमें भी छठे घर का इन्वॉल्वमेंट है। तो छठा घर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट घर है। और जब वो अगर अच्छा रिजल्ट आ रहा है आपको छठे घर का, तो आपको इन सब चीजों में
आप बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो आप अपनी जॉब में बेटर परफॉर्म करें, चाहे आप वो सर्विस करने में टू द सोसाइटी आप अगर सर्विस भी कर रहे हैं तो अगर सात्विक प्लैनेट हैं उससे एसोसिएटेड तो आप वो उसको पॉजिटिवली यूज करेंगे। अगर मान लीजिए कि मेलेफिक प्लैनेट्स हैं तो आप कैसा आपका बिहेवियर होगा टूवर्ड सिक्स हाउस। लेकिन मेलेफिक प्लैनेट इन सिक्स हाउस इज गुड, क्योंकि छठा घर अगर झगड़े का है तो छठे घर में मेलेफिक प्लैनेट का होना इसलिए जरूरी है कि क्योंकि वो लड़ेगा, मंगल जैसा प्लैनेट छठे घर में होगा तो वो सामने से लड़ेगा। ठीक है, वो सामने से ललकार के लड़ेगा अपने ओपोनेंट को। तो छठे घर में मंगल जैसे प्लैनेट का होना बहुत अच्छा है। छठे घर में सूर्य का होना भी ठीक है, लेकिन सूर्य का होना छठे घर में आपको ऐसा मिलेगा, आप वैसे तो वो लाल किताब का भी डिक्टम है, लेकिन आपको ऐसा आदमी लड़ाका मिलेगा, वो दिन में अगर एक दो लोगों से लड़ नहीं लेगा तब तक उसको चैन नहीं मिलेगा। शनि का छठे घर में होना किसी किसी हद तक ठीक है और किसी किसी हद तक ठीक नहीं है। आपको अगर आप बिल्कुल डिसिप्लिन में चलेंगे तो शनि का छठे घर में होना आपको ठीक रिजल्ट देगा, लेकिन अगर आप इनडिसिप्लिन तरीके से चलेंगे तो छठे घर का शनि आपको बहुत प्रॉब्लम दे सकता है, बहुत स्ट्रगल भी दे सकता है। लेकिन सिंस मेलेफिक प्लैनेट है और छठे घर में आपको शनि एक साधक प्लैनेट है, शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो परसिवियरेंस को दिखाता है, जो मेहनत मेहनत को दिखाता है, जो लगे रहने को दिखाता है। तो अगर आप उसको पॉजिटिवली अलाइन करके चलें तो छठे घर का शनि भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आपको राहु जैसा प्लैनेट छठे घर में, राहु क्योंकि एक षड्यंत्रकारी प्लैनेट है तो छठे घर में आपके जो एनिमीज हैं उनसे लड़ने में आप वो षड्यंत्र यूज कर सकते हो और आपको वो विजयी बनाता है। छठे घर का राहु, लाल किताब कहती है कि ऐसा राहु है कि वो फांसी के फंदे से भी बचा लेता है आदमी को। हालांकि ये देखा ये गया है कि छठे घर का राहु अच्छा है, लेकिन छठे घर के राहु में ये प्रॉब्लम भी है कि वो आदमी पहले कुछ कुछ लफड़ों में फंसता है और उसके बाद उनसे उनमें जीत हासिल करता है। तो गुड एंड बैड बोथ। तो हर तरह की प्लेसमेंट जो है अपने आप में अच्छी है, अपने आप में खराब। एक राहुल सर ने एक हमको एक स्टोरी सुनाई तो मैं शेयर कर लेता हूँ छठे घर से रिलेटेड। ये छठा घर क्या है कि जब आपको कोई चैलेंज आ रहा है तो चैलेंज के टाइम पे आप कैसे बिहेव करते हैं, उसमें कौन से प्लैनेट का प्रभाव है, तो उस उससे आप छठे घर को डिकोड कर सकते हैं। कि जैसे एक एक बार एक ऐसा स्टोरी है कि एक आदमी जो एक लुटेरा, या जैसे पहले डकैत हुआ करते थे तो एक लुटेरा जो रास्ते में जो लोग जाते थे वो उससे उनको लूटता था, उनकी उंगलियां काट के वो अपने गले में माला की उस तरह पहनता था और लोगों को बेसिकली लूटने का उसका काम था। तो अब अगर उन्होंने ऐसे ही समझाया हमको कि अगर छठे घर में का बृहस्पति अगर उसको मिलेगा तो वो कैसे बिहेव करेगा, छठे घर का बुध अगर मिलेगा तो वो कैसे बिहेव करेगा। कि छठे घर का जो बुध है वो उसको क्योंकि बुध तो एक व्यापारी है, तो छठे घर का बुध उसको बोलेगा कि भाई रुक सुन, ऐसा है कि तू मेरे को मार के तुझे क्या मिलेगा, तू एक काम कर, मैं तेरे को लेके चलता हूँ एक जगह जहाँ पे मैं रहता हूँ वो बहुत सारे लोग रहते हैं और सबके पास बहुत पैसे हैं, तू चल वहां देख और बहुत सारे लोगों को तू वो कर सकता है, मेरे को अगर बल्कि कमीशन देनी हो तो दे दियो। ठीक है। तो गुरु अगर जैसा प्लैनेट होगा छठे घर में तो वो क्या कहेगा कि यार छठे घर का गुरु कैसी बिहेव करेगा कि वो आदमी जो उसको लूटने आया वो उससे बोलेगा कि भाई तूने लूटना है लूट ले, लेकिन तू ये बता इस किसके लिए लूट रहा है, तू ये किसके लिए इकट्ठा कर रहा है। तो वो बोलेगा यार मेरा घर परिवार इसी से चलता है। तो गुरु उसको बोलेगा कि तू पहले अपने घर वालों से जाके पूछ तो ले कि वो इसमें तेरे साथ हैं, जो भी तेरे कर्म है वो उसमें वो साथ देंगे तेरा। मैं यहीं खड़ा हूँ, मैं नहीं जाता। तू जा घर वालों से पूछ के आ, जिनके लिए तू ये कर रहा है वो तुझे साथ देंगे कि नहीं, तेरा साथ देंगे कि नहीं। तो वो घर जाता है और पूछता है तो घर वाले बोलते हैं कि हाँ भाई क्या लेके आए हो। बोला लेके तो जो आया हूँ वो बात की बात है, पहले ये बताओ जो मेरे कर्म है इसमें तुम सहपाठी हो ना सारे, मैं लोगों को मार रहा हूँ, काट रहा हूँ, लूट रहा हूँ। तो वो बोलते हैं यार ये क्या बात हुई, हम क्यों सहपाठी हैं, ये तेरा काम है, तू देख, हमने तो कभी नहीं कहा कि तू लूट। तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं आदमी की, वो कहता है कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। तो और फिर वो वापस आता है और उसको लगता है कि यार, फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन आता है उसके अंदर। तो
भले ही एक प्लैनेट देखने के लिए आप किस नजरिए से, अगर मंगल उसको मिलेगा तो मंगल जैसा प्लैनेट उसको मिलेगा, तो मंगल से तो उसकी आमने सामने की झगड़ा हो जाएगा। मंगल उसको कहेगा तेरे पास छुरी है, तू लेके आ, मैं बताता हूँ तेरे को। तो मंगल क्या है, स्किल भी है, तो लड़ने का जो स्किल है वो भी मंगल के पास है। तो मंगल उससे आमने सामने से लड़ेगा, तो हो सकता है वो दो चार मंगल को मारे और दो चार मंगल उसको मारे। तो वो पिट भी सकता है, और मतलब कौन कितना स्ट्रांग पड़ता है, लेकिन लड़ाई आमने सामने की होगी। राहु जैसा प्लैनेट उसको मिलेगा, तो राहु जैसा प्लैनेट अगर उसको मिलेगा तो वो उससे बहुत ही एक क्या बोलते हैं कि एक अलग तरीके से डील करेगा, और उसको वो कैसे बेवकूफ बनाएगा बात करके कि यार एक काम कर, तू एक ये काम कर लियो, लेकिन पहले मेरे को थोड़ा सा पानी पीना है, तो वहां तक चल ले जहाँ पे नदी है। और नदी तक हो सकता है राहु उसको लेके जाए, और फिर नदी में धक्का ही दे दे राहु उसको। और राहु खुद बच के निकला है। तो अलग अलग प्लैनेट कैसे कैसे बिहेव करेंगे, वो आप इस स्टोरी से हमको थोड़ा सा मालूम चलता है। मैंने खाली ऐसे यूज करने के लिए यूज करी है, हमारा रेगुलर ट्रैक तो नहीं है इस तरह हाउसेस को समझने का। लेकिन छठे हाउस में अपने आप में एक बड़ी महिमा है। अगर आपको छठे घर की छठे घर में अगर आप ये देखें कि कौन सा प्लैनेट है, तो उससे आपको ये भी पता लगेगा कि जब आपको लिटिगेशन आएगी तो कहाँ से आएगी। आपको उससे ये भी पता लगेगा कि आपकी जॉब के ऊपर किस तरह के प्रभाव है। आपको ये भी पता लगेगा कि आप कंपटीशन में उतना अच्छा करेंगे कि नहीं करेंगे। तो अगर हम स्टार्ट करें अपना अलग अलग लॉर्डशिप के अकॉर्डिंगली कैसा हमारा छठा घर होगा, तो फर्स्ट लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में बैठेगा, जिसको हम लग्न लॉर्ड बोल रहे हैं, कि सिक्स हाउस में लग्न लॉर्ड बैठेगा, तो लग्न लॉर्ड क्या करेगा मोहित जी सिक्स हाउस में? ये अपने बारे में ही सोचेगा, दिमाग से रिलेटेड इसको डिसीज होने के चांसेस हो सकते हैं। नहीं देखिए, जो मैंने आपको, आपने वो डिक्टम लेके चलना है साथ में। लग्नेश किसी भी घर में जाएगा, पहले तो उस घर को ठीक करेगा वो उस घर के लिए अच्छी प्लेसमेंट है जहां लग्नेश जाके बैठा है। हम्म। लग्नेश कंट्रोल करेगा उस घर को। डिग्निटी कैसी है, अच्छी है बुरी है, ये आप देखेंगे कि लग्नेश की हालत क्या है। लेकिन एक बात आपको ये समझनी है कि लग्नेश कहीं पे भी गया तो उस हाउस में अच्छाई ही आएगी लग्नेश की। तो पहली बात तो ये कि छठे घर को आप कंट्रोल कर रहे हैं, हम्म। तो ऐसे आदमी का कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर तो दिमाग होगा, उसका इंक्लिनेशन कॉन्फ्लिक्ट की तरफ तो होगा। झगड़ैल तो हो सकता है ऐसा आदमी, इस बात में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, झगड़ैल हो सकता है ऐसा आदमी। जी। ऐसा आदमी बीमार होगा ऐसा नहीं कहेंगे हम, क्योंकि हम्म। बीमारी छटागर है, लेकिन जब आप वहां चले गए तो आपने उसको कंट्रोल कर लिया। तो ऐसा आदमी डॉक्टर हो सकता है जो इलाज कर रहा हो लोगों का। ओके। ठीक है, आप छठे घर को या आप अपनी बीमारियों को के घर को आपने इम्प्रूव किया है, तो ये आपके वहां होने से, तो बेसिकली क्या है कि अगर अच्छी डिग्निटी में है तो आपको बीमारियां नहीं होंगी उतनी ज्यादा आसानी से। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे उनको भी आप रूल करेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, आप ऐसा आदमी जॉब में हो सकता है, या अगर बिजनेस में होगा तो सर्विस इंडस्ट्री में होगा मोस्टली। मोस्टली क्योंकि उसका क्योंकि जो एक ड्राइविंग फोर्स है लग्नेश की वो सिक्स हाउस में है। सेवा भाव के काम कर सकता है, अगर अच्छी डिग्निटी में है तो सेवा कर सकता है। ठीक है, जी। और और क्या हो सकता है, होने को तो वकील भी हो सकता है ऐसा आदमी। हम्म। थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं उसका जो उसकी जो लाइफ फोर्स है जो लग्नेश है, वो अगर सिक्स हाउस में गई है, तो सिक्स हाउस से जुड़ के कुछ ना कुछ उसके जीवन में इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। बट छठे घर को वो अच्छा करेगा, तो वो कंपटीशन को जीतेगा। अगर वहाँ डिग्निटी ठीक है, अगर पॉजिटिव उसके ऊपर एस्पेक्ट है, कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, तो वो कॉम्पिटिशन सारे जीतेगा।
वो किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा, वो अव्वल आ सकता है। हम्म। कई आप देखोगे कि बहुत सारे जो आप इस तरह की बात करें कि अगर हम फर्स्ट लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में चला गया, तो क्लासिकल डिक्टम कहता है कि उसकी हेल्थ ठीक होगी, हाँ। ओपोनेंट्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। क्यों? क्योंकि आप कंट्रोल कर रहे हो ना अपने सिक्स्थ हाउस को। सही बात। तो और लग्नेश के वहां जाने से तो अच्छा ही होगा, खराब तो नहीं होगा। अगर वो लग्नेश पिटा नहीं वहां जाके, अगर उसके ऊपर कोई खराब साइन में या दुश्मन के साइन में डेबिलिटेशन में या कोई ऐसी जगह नहीं जाए जिससे उसको प्रॉब्लम हो रही है, या उसके ऊपर मेलिफिक इन्फ्लुएंस या एस्पेक्ट ना आए, तो ये अपने आप में एक बहुत, मतलब प्लेसमेंट कोई खराब प्लेसमेंट नहीं है। छठे घर का जो आपको बीमारियां कम होंगी, आप ओवरऑल एक अच्छी हेल्थ एंजॉय करेंगे। क्लासिक डिक्टम भी जो कह रहा है वो हम उससे कहीं ना कहीं इनलाइन है अपने थॉट प्रोसेस में, जब हम ये प्रिडिक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लासिकल डिक्टम कह रहा है क्या? अच्छी हेल्थ एंजॉय करेगा ऐसा आदमी, अपने ओपोनेंट्स को अपने ओपोनेंट्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, अमीर होगा, हम्म। जमीन से पैसा कमाएगा। हम्म। ठीक है। लेकिन साथ के साथ क्लासिकल डिक्टम भी ये कहता है कि अगर वो अफ्लिक्ट हो गया, तो फिर इन सब चीजों का उल्टा होगा। हम्म। ठीक है। जी। तो एक कॉम्पिटिटिव भावना तो होगी ही मन में हमेशा। हम्म। हमेशा कुछ ना कुछ स्ट्रगल में तो आदमी लगा ही रहेगा, क्योंकि छठे घर में चला गया ना। हम्म। आप खुद अपनी मतलब छठे घर की तरफ की चीजों में इंक्लिनेशन होगा आपका। अच्छा हम्म। होगा ऐसा आदमी अगर डॉक्टर बन जाए तो, अच्छा होगा ऐसा आदमी अगर वकील बन जाए तो। हम्म। लेकिन तो कहीं ना कुछ झगड़ों में तो लगा ही रहेगा, झगड़ा करने का मौका ढूंढेगा। क्योंकि उसको झगड़ा करके मजा आएगा, क्योंकि फर्स्ट लॉर्ड जो है लग्नेश जो है वो सिक्स हाउस में चला गया। सही बात। ठीक है। आप ये बोल सकते हैं कि छठा घर जैसे कि मामा परिवार का भी है, तो ऐसा आदमी अपने मामा परिवार की तरफ इंक्लाइंड होगा थोड़ा, ये भी बोल सकते हैं आप। आपने और कोई प्रिडिक्शन बनानी है तो छठा घर से पेट्स को भी देखते हैं, तो ऐसा आदमी हो सकता है कि उसको पेट्स रखना बहुत पसंद हो। हम्म। ठीक है। जो पेट एनिमल्स होते हैं वो छठे घर से देख सकते हो आप। तो ऐसे आदमी को हो सकता है पेट्स रखने का बहुत शौक हो। सही है। ठीक है। सेकंड लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में होगा तो, सेकंड लॉर्ड सिक्स हाउस में आपको सोच के क्या लग रहा है? खराब प्लेसमेंट लग रही? बोलिए। सेकेंड हाउस कुंभा है, हमारा सेकंड धन लॉर्ड है। सिक्स हाउस में, हाँ। आपकी वेल्थ है सेकंड वेल्थ है। हाउस। हम्म। तो सेकंड हाउस मतलब कुछ सिक्स। कुल मिला के अगर अपन निचोड़ निकाल के कह सकते हैं कि शायद इसका जो पैसा है वो ज्यादातर ऐसी जगह पे खर्च हो जहाँ कन्फ्लिक्ट्स हैं, जहाँ डॉक्टर में, लॉयर्स में। और मैं आपको अगर ये बोलूंगा ये प्लेसमेंट ठीक है, उतनी खराब प्लेसमेंट नहीं है तो, क्योंकि खराब। सेकंड लॉर्ड अपने से फिफ्थ आके बैठा है सिक्स हाउस में, हम्म। अपने से पंचम बैठा है। ऐसा आदमी आपको पता है कैसा मिलेगा? आपको फाइनेंसर्स की जो पैसा देके पैसा कमाते हैं, ब्याज पे पैसे जमाने वाले। हाँ, कर्जा देके, लोन्स भी है ना सिक्स हाउस। हम्म। अगर वो डिग्निटी ठीक है वहां, हम्म। अगर पिटा नहीं है प्लैनेट, सेकंड लॉर्ड वहां आके सिक्स हाउस में पिटा नहीं है और मेलिफिक इन्फ्लुएंस में नहीं है, तो ऐसा आदमी आपको मिल सकता है कि वो फाइनेंसर का काम करता हो, कर्जा दे के पैसे कमाता हो। जी। क्लासिकल डिक्टम क्या कहता है इसके लिए? क्लासिकल डिक्टम कहता है कि अगर सेकंड लॉर्ड सिक्स हाउस में होगा, तो ऐसा आदमी वेल्थ इकट्ठी करेगा, तो अक्यूमुलेट करेगा वेल्थ। हम्म।
ठीक है, ये भी अपने एनिमीज को डिस्ट्रॉय करेगा। ये भी कि एनिमीज को डिस्ट्रॉय करेगा मतलब झगड़े का घर है, एनिमीज का घर है। और अगर हम्म। आपका प्लेनेट वहां स्ट्रांग हो रहा है वहां जाके, या अगर ठीक प्लेसमेंट आपको मिल रही है, तो आप झगड़े में जीतोगे। बेसिकली मोटा मोटा बात तो ये है कि भाई झगड़े हम्म। में रिजल्ट क्या आएगा, आपके बेनिफिट, आपके लिए बेनिफिट रिजल्ट आएगा या आपके लिए खराब रिजल्ट आएगा। तो अगर प्लेसमेंट ठीक है तो आपके लिए अच्छा रिजल्ट आएगा। प्लेनेट जो भी सेकंड लॉर्ड है वो फिफ्थ, अपने से फिफ्थ आके बैठा है 6th हाउस में, तो वो ठीक अगर डिग्निटी में आ गया तो आप लड़ते रहो जहां मर्जी जाके, जीतना है आपने। हम्म। नहीं नहीं, ऐसा सलाह भी नहीं देनी किसी को क्योंकि क्योंकि वो इस गलत इंटेंशन होते ही ना गड़बड़ है मामला। ठीक है, वो कहाँ जाके उसको बैकफायर करेगा मालूम नहीं। तो अपने मतलब क्लासिकल डिक्टम तो यहां तक कहता है कि अपने दुश्मनों से भी पैसा कमा लेता है ऐसा आदमी। अच्छा। हाँ तो कोई खराब प्लेसमेंट नहीं हुई है अपने आप में देखा जाए तो। लेकिन अब बात यह है कि हम अगर समझने के तौर पे देखें तो सेकंड लॉर्ड अगर 6th हाउस में गया है, तो जो परिवार है वहां कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि कुछ ना कुछ झगड़ों का योग तो बन ही सकता है, कुछ ना हम्म। कुछ कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही सकते हैं। क्योंकि कोई भी चीज 100% तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव हम नहीं लेके चलेंगे। अगर आपको मोटी बात देखनी यह है कि भाई परिवार के लोग जो हैं, अब वो ठीक है वो प्लेनेट अपने से छठे में आके बैठा है, लेकिन परिवार के लोग जो हैं वो या तो अगर अगर अच्छी डिग्निटी में है प्लेनेट, तो हो सकता है कि वो सेवा भाव में हो, वो सेवा करते हो। जैसे बहुत सारे लोग हैं ना जो जैसे राधा स्वामी सत्संग करते हैं, या कुछ लोग गुरुद्वारे में जाके सेवा कर रहे हैं, कुछ लोग वैसे सेवा में लगे हैं। तो परिवार के लोग सेवा में भी हो सकते हैं। खराब डिग्निटी में होगा तो परिवार में झगड़े हो सकते हैं बहुत ज्यादा, हम्म। है ना। तो आपको डिग्निटी तो देखनी है, लेकिन मोटा मोटा हमें अगर आइडिया रहे कि कौन सा प्लैनेट कहाँ जाके क्या करता है, तो उससे थोड़ा सा हम डिकोड कर सकते हैं। इसी तरह थर्ड लॉर्ड अगर 6th हाउस में होगा तो आज तो सर सारी गलत बैठ रही है, आज नहीं आज रहने देता हूँ मैं। नहीं, अरे इसमें सही और गलत कुछ नहीं होता है। आप जितनी ज्यादा कोशिश करोगे ना उतने ज्यादा शार्प आप ही बनोगे। कौन क्या कह रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हम्म। थर्ड लॉर्ड अगर 6th हाउस में होगा तो वो करेज का घर है। ठीक है, करेज का हम्म। घर है। और थर्ड थर्ड लॉर्ड जो है वो करेज का है। और 6th हाउस जो है वो एनिमिटी का है, वो झगड़े का है, बीमारी का है। तो आप छोटे भाइयों के साथ तो एनिमिटी आप बोल सकते हो कि आपके जो छोटे भाई हैं वो तो उससे तीसरा घर देखेंगे ना आप, तीसरे हम्म। घर से तो छोटे भाइयों के साथ तो एनिमिटी हो सकती है। फिर डिग्निटी देखनी है वैसे तो, लेकिन छोटे भाइयों के साथ एनिमिटी आप बोल सकते हो। आप अपने एनिमीज को करेज दिखाओगे। ठीक। ठीक है, आप अपने एनिमीज को करेज दिखाओगे। क्लासिकल डिक्टम बोलता है कि भाई ऐसा आदमी अमीर होगा, उसको अपने मामाओं का सुख नहीं मिलेगा। क्लासिकल डिक्टम बोल रहे हैं मतलब, या क्लासिकल टेक्स्ट बोल रहे हैं ये बात। हम्म। क्लासिकल टेक्स्ट तो यहाँ तक चला जाता है और वो बोलता है कि वो अपनी मतलब मेटरनल आंट, मौसी या मामी आप बोल सकते हैं कि उनको भी, उनके लिए भी डिजायर रखेगा। समझ रहे हैं आप जी। कि कि वो अपने मौसी या अपनी मामी के लिए गलत विचार लाएगा मन में। तो क्लासिकल टेक्स्ट तो वहां तक जाके भी बोलता है, क्योंकि क्लासिकल टेक्स्ट का क्या है कि बहुत स्ट्रांग आपको डिक्टम्स मिलेंगे। तो आपको ऐसे एकदम नहीं लगा देना है, किसी चार्ट देखना है तो एकदम नहीं बोल देना कि भाई आप मौसी को डिजायर कर रहे हो या आप अपनी मामी को डिजायर कर रहे हो, ऐसा बोलना मत किसी को एकदम से। क्लासिकल डिक्टम क्या है कि वो क्लासिकल टेक्स्ट क्या है कि ज्यादा ब्लंट प्रिडिक्शंस लिखी होती हैं। हम्म। अ, तो
ये भी बोलती है कि भाई क्लासिकल टेक्स्ट ये भी बोलते हैं कि ऐसा आदमी बीमार रह सकता है। हम्म। ठीक है। लेकिन थर्ड लॉर्ड है, वो सिक्स हाउस में गया है, तो उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उपचया भाव में है। अगर आप उस नजरिए से देखो, तो जब आप रिजल्ट इसका निकाल रहे हो, तो जब इसकी अगर आप दशा का भी पीरियड या वैसे भी कोई टाइम आ रहा है, तो आप करेज का जो स्वामी है वो सिक्स्थ हाउस में गया है, तो करेज आप दिखा रहे हो कहाँ, जहाँ चैलेंजेस आ रहे हैं वहां करेज दिखा रहे हो आप। तो ओवरऑल आप देखो तो प्लेसमेंट ठीक है, कोई ऐसी बहुत ज्यादा खराब प्लेसमेंट नहीं है। ज्यादा खराब प्लेसमेंट तब होती है जब कोई शुभ प्लैनेट होता है ना, हम्म। जैसे नाइन्थ लॉर्ड हो गया, वो सिक्स्थ में जाएगा तो थोड़ा सा गड़बड़ है। फोर्थ लॉर्ड है वो सिक्स्थ में जाएगा तो थोड़ी सी गड़बड़ है। ठीक हम्म। है। थर्ड लॉर्ड सिक्स्थ में गया, उतना खराब कॉम्बिनेशन नहीं है। हम्म। तो क्लासिकल डिक्टम क्या बोल रहा है, या क्लासिकल टेक्स्ट क्या बोल रहा है, और हम क्या डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। जी। लगाना है, कुछ तुक्का लगाना है। हम्म। थर्ड हाउस जो है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी है। थर्ड हाउस से आप ट्रैवल भी देखते हैं, थर्ड हाउस से आप डॉक्यूमेंटेशन भी देखते हैं। थर्ड हाउस आपके छोटे भाई भी हैं, तो छोटे भाई से झगड़े की तो हमने बात कही ही है तो ना। मतलब क्या डॉक्यूमेंटेशन खराब होगा इस आदमी का? नहीं, खराब हो या ना हो, उसके अंदर कुछ इशू हो सकता है। भाई डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं लोगों के, जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आती है लोगों को। कोई हम्म। वीजा लगवाने का काम कर रहा है, वो भी तो डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम ही है। आपके हम्म। कागजात से रिलेटेड कुछ कुछ आपको इशू आ सकते हैं। ठीक है। आप हम्म। अ, अगर हम फोर्थ लॉर्ड की हम बात करें इन सिक्स हाउस, तो फोर्थ लॉर्ड इन सिक्स हाउस, क्लासिकल डिक्टम बोलता है कि ऐसे आदमी को अपनी माँ का सुख नहीं मिलेगा। हम्म। शॉर्ट टेम्पर्ड होगा आदमी, ज्यादा मतलब जल्दी झगड़ा करेगा। हम्म। क्रूर हो सकता है। क्रूर जैसे अब आप एक विकेड बोल सकते हैं कि विकेड हो सकता है ऐसा आदमी। क्लासिकल टेक्स्ट बोलता है कि एडल्टरर हो सकता है ऐसा आदमी। लेकिन ये तो क्लासिकल डिक्टम बोल रहा है। हम क्या बोल रहे हैं कि हम अगर समझ के इसको कुछ हम निकालने की कोशिश करें अपनी प्रिडिक्शन, तो फोर्थ लॉर्ड क्योंकि सिक्स्थ में है, तो हम्म। छठा डिस्प्यूट है। और फोर्थ जो है वो फैमिली है आपकी। फोर्थ आपकी मदर भी है। तो जैसे वो हमने ये बोला ना कि क्लासिकल डिक्टम बोल रहा है कि भाई आप, क्योंकि फोर्थ जो है वो अपने से थर्ड जा रहा है। हम्म। वो जो मदर है वो करेज दिखा रही है। मदर हम्म। को प्यार दिखाना था, मदर करेज दिखा रही है। हम्म। आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, वो कॉन्फ्लिक्ट्स में जा सकती हैं। आप मतलब इस बात को ऐसे भी ले सकते हैं कि जो छठा घर क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स का है, छठा घर क्योंकि लिटिगेशन का है, तो आपको लिटिगेशन कहाँ कहाँ से आ रही है। तो लिटिगेशन कहाँ से आ रही है, तो आप देख सकते हैं कि भाई फोर्थ लॉर्ड आके बैठ गया है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड लिटिगेशन की बात हो रही है। कोई नौकरी की बात करे तो आदमी घर से नौकरी कर सकता है। लैंड रिलेटेड काम, अगर आप देख सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई आप कोई लोग जैसे
घर से बैठ के कोई जॉब कर रहा हो तो वर्क फ्रॉम होम का भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं जी। कि फोर्थ लॉर्ड जो है 6th हाउस में है। ऐसे आदमी को सरकार से लिटिगेशंस भी आ सकती हैं, टैक्स रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं। सरकार की उठाई आपने? सरकार फोर्थ हाउस, 4th हाउस सरकार कब से आई? सरकारी, हमने बात की थी ना, ये हमारा राज्य था, राज्य में सरकार थी, सरकारी गाड़ी थी, सरकारी बंगला था। कंफ्यूजन कहाँ है ये? आज कुछ गड़बड़ है, आज ध्यान कहीं और है आपका। हमने ये बात की थी कि हम जब ब्लैंक चार्ट रीडिंग पढ़ते थे, तब हमने बात करी थी कि 4th हाउस क्योंकि घर है, हम्म। अगर टॉरस लगना होगा तो 4th हाउस में लियो राशि आ जाएगी। हम्म। लियो क्योंकि सरकार की राशि आप बोल सकते हैं। तो ऐसा आदमी हो सकता है कि 4th हाउस में किसी की लियो राशि पड़ गई हो तो उसको सरकारी गाड़ी का सुख मिले। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है। हमने ये बात भी करी थी कि हो सकता है कि वो किसी सरकारी आवास कॉलोनी में रहता हो। हाँ हाँ, नहीं याद आ गया सर, याद आ गया। याद आ गया ना? माय बैड टुडे। ये। हाँ कोई बात नहीं। अगर हम बात करें कि 5th लॉर्ड 6th हाउस में है, 5th लॉर्ड 6th हाउस में है तो क्लासिकल डिक्टम बोलता है कि इलनेस टू चाइल्ड, कि बच्चे बीमार पड़ेंगे इसके, अपने बच्चों से ऑपोजिशन उसको झेलनी पड़ेगी। क्लासिकल टेक्स्ट बोलता है कि अपने बच्चों से ऑपोजिशन झेलनी पड़ेगी इसे, हम्म। मतलब कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे, बहुत सारे एनिमीज होंगे। सिकली होगा, बीमार रहता होगा। पुअर मतलब गरीब भी बोला है, और ये भी बोला है कि इज्जत भी नहीं मिलेगी। हम्म। हालांकि अब बात यह है कि जब हमने ये बात करी कि 5th लॉर्ड है, अब वो अच्छे घर का स्वामी है, क्योंकि वो छठे घर में आ गया तो 5th लॉर्ड पिट गया ना। जी। मतलब कोई खराब घर का स्वामी अच्छे घर में जाएगा तो वो वो प्लैनेट अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो अच्छा घर है। लेकिन अच्छे घर का प्लैनेट खराब घर में आएगा तो वो प्लैनेट पिटेगा। हम्म। ठीक है। हालांकि 5th से सेकंड है 6th। ठीक है। तो आप जनरली अगर आप वैसे देखोगे कि अ, अगर ऐसा आदमी जॉब में है तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जॉब में हो सकता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिलेटेड जॉब में हो सकता है, अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। 3rd लॉर्ड 6th में है, ऐसा आदमी मार्केटिंग फील्ड में हो सकता है जॉब, क्योंकि जॉब छठा घर है। हम्म। ठीक है। आप सेकंड लॉर्ड 6th हाउस में है तो ऐसा आदमी बैंकिंग सेक्टर में हो सकता है। हम्म। ठीक है। 3rd लॉर्ड 6th हाउस में है, ऐसा आदमी ट्रैवल एंड टूरिज्म के काम में हो सकता है। हाँ। 5th लॉर्ड 6th हाउस में है तो ऐसा आदमी किसी क्रिएटिव टैलेंट वाली जॉब में भी हो सकता है। हम्म। अपार्ट फ्रॉम ऑल दी अदर जो हम बना रहे हैं अपने कॉम्बिनेशंस, या हम जो क्लासिकल डिक्टम पढ़ते हैं, अगर हम अपनी बुद्धि से हम ये बात समझें कि छठा घर क्योंकि आपकी जॉब है, आपका रेगुलर कोर्स जो है, आपकी आप नौकरी जो कर रहे हैं उसके अंदर प्रभाव है कौन से प्लैनेट का, तो उससे आपको ये समझ में आएगा कि आपकी जॉब में कैसे एलिमेंट होंगे।
ठीक है। छठे घर में अगर कोई प्लैनेट, जो मान लो आप अगर फोर्थ लॉर्ड या अगर थर्ड लॉर्ड आपने बोला कि छठे घर में है, तो छठे घर में अगर जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो कोई ऐसे बिजनेस में या कोई ऐसी जॉब में हो सकता है जहाँ पे कमीशन रिलेटेड काम होता हो, या जो फ्रेंचाइजी देता हो, वो भी थर्ड हाउस है। फिफ्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में हमने देखा कि ये जो क्लासिकल टेक्स्ट है वो तो उसके लिए कोई बहुत अच्छा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो जो आपकी बुद्धि है वो आप छठे घर की चीजों में लगा रहे हैं। जी। पांचवें घर से रिलेटेड आपने जो जो आपकी पढ़ाई है वो आप अपनी जॉब में लगा रहे हो। हम्म। पांचवें घर से रिलेटेड जो चीजें हैं आप उनकी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं छठे घर में। तो आपकी जो जॉब है उसमें पांचवें घर से रिलेटेड चीजें होंगी। आप टीचिंग जॉब कर सकते हो। फिफ्थ हाउस पढ़ाई लिखाई का भी है, तो आप पढ़ाने की नौकरी भी कर सकते हो, आप टीचर भी बन सकते हो। हाँ, वैसे जैसे आपने बताया उस हिसाब से एक मीन डेवलपर ज्यादा अच्छा सुनाई दे रहा है, क्योंकि ये वर्क फ्रॉम होम भी है, ये क्रिएटिव भी है, और ये एक बात कुछ है, होगा। आप एक, हाँ आप एक प्रोडक्ट डेवलपर हो सकते हो। आप कोई प्रोडक्ट जैसे बनाते हैं जो लोग, हम्म। प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाली जॉब में भी आप हो सकते हो। ठीक है। और यही अगर आपने लिटिगेशन देखना है, तो थर्ड लॉर्ड सिक्स हाउस में है। आप बोल सकते हो कि भाई के थ्रू आपको लिटिगेशन आ सकता है। हम्म। और डीप जाओगे तो हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हो तो कोई रोड रेज का आपके ऊपर लिटिगेशन आ गया हो। हम्म। ठीक है, मतलब समझने के ऊपर बात है ना कि आप कैसे उसको डिकोड कर रहे हो। सही बात। अगर तीसरा घर से आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल देख रहे हो और आपको दशा कौन से प्लैनेट की चल रही है, थर्ड लॉर्ड सिक्स हाउस में है, तो हो सकता है कि आपको वो कि आप कोई ऐसा मसला हुआ हो, कोई रोड रेज हुआ हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, तो एक्सीडेंट की वजह से आपको ये हुआ हो, लिटिगेशन आया हो। तो लिटिगेशन कहाँ से आ रहा है ये भी आप सिक्स हाउस से देखेंगे। आपकी जॉब में क्या चल रहा है ये भी आप सिक्स हाउस से देखेंगे। आप फिफ्थ लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में है, तो आदमी, आप ये भी बोल सकते हो कि लिटिगेशन कहाँ से आ सकता है, बच्चों से आ सकता है। जी। कुछ लोग होते हैं ना जिनके बच्चे ही अपने माँ बाप पे क्लेम डाल देते हैं कि भाई हमको ऐसा नहीं रखा, वैसे नहीं रखा, ये नहीं रखा, वो नहीं रखा, प्रॉपर्टी नहीं दी, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, तो फॉर दैट मैटर कुछ भी। लेकिन आप कॉम्बिनेशन बनाने के लिए तो बोल ही सकते हो। लेकिन लॉजिक से अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ठीक ही निकल के आएगा, उसमें कुछ ना कुछ तो सेट होएगा ही होएगा। इसलिए लॉजिक लगाना अपना जरूरी है। ठीक है। सिक्स्थ लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में है तो, ये तो स्वराशि हो गया, तो अच्छा ही है। हाँ तो मतलब कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो गया, हम्म। झगड़े के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो गया, सेवा के हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा हो गया। ऐसा आदमी अगर सात्विक होगा तो सेवा भी करेगा, कॉम्पिटिशन क्लियर कर सकता है ऐसा आदमी। बुरा क्या हुआ सर? क्लासिकल डिक्टम बोलता है कि ऐसा आदमी, या क्लासिकल टेक्स्ट बोलते हैं कि ऐसा आदमी जो है वो हॉस्टाइल होता है अपने ही लोगों के साथ। वो कहता है, क्लासिकल डिक्टम कह रहा है कि हॉस्टाइल टू हिज ओन फेलो मैन। दुश्मनों पे तो भारी पड़ता होगा, लेकिन अपने लोगों के साथ भी थोड़ा सा चिड़चिड़ा मिसबिहेव करता होगा, जैसे मिसबिहेव करता होगा अपने खुद के लोगों के साथ। अच्छा। ठीक है। क्लासिकल डिक्टम कहता है कि फ्रेंडली टू आउटसाइडर्स, अपने लोगों के साथ तो खराब बिहेव करता है, बाहर वालों के साथ थोड़ा सा ज्यादा याराना है इसका। क्लासिकल डिक्टम, लेकिन ये क्लासिकल टेक्स्ट ये भी बोलता है कि ये अच्छी हेल्थ एंजॉय करेगा आदमी, गुड हेल्थ, क्योंकि छठे का स्वामी छठे में है। हम्म। ठीक है। ये जॉब कैसी करेगा सर? जॉब
अब आप देखो कि आप ये आदमी सर्विस इंडस्ट्री में जॉब कर सकता है। हम्म। ऐसी इंडस्ट्री में जो जो सर्विस इंडस्ट्री है, जैसे जोमेटो हो गया, उबर हो गया, ओला हो गया, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर का जॉब कर सकता है ये आदमी, सर्विस इंडस्ट्री में जॉब कर सकता है। वकील हो सकता है, जॉब करता हो। डॉक्टर भी हो सकता है, क्योंकि वकील हमने कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके बोला। हम्म। तो बेसिकली क्या है कि जो आदमी बीमारी का अगर वो घर है, तो बीमारी के घर में अगर आप उसकी पॉजिटिव चीजें ढूंढ रहे हो तो बीमारी तो वहां रहेगी ही रहेगी ना। आप अगर बीमार नहीं हो रहे हो तो बीमारों को ठीक कर सकते हो आप, हाँ। है ना। कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो अगर कॉन्फ्लिक्ट कर नहीं रहे हो तो लोगों के कॉन्फ्लिक्ट निपटाने में हेल्प कर सकते हो आप। तो वकील हम्म। का एक काम हो सकता है। तो छठे घर का स्वामी छठे घर में एक अच्छी प्लेसमेंट है। ऑल्दो सारे टाइम थोड़ा सा क्या है कि उसमें एक कंपटीशन की भावना रहेगी, कॉम्पिटिटिवनेस रहेगी, वो कॉम्पिटिशन्स में अच्छा भी करेगा, परफॉर्म अच्छा भी करेगा, क्योंकि उसका छठा घर अच्छा हो गया। अब अगर वहां पे कोई अच्छी वो आ गई, मतलब अगर कोई शुभ दृष्टि आ गई, गुरु जैसे प्लैनेट ने देख लिया, तो हो सकता है उसमें सेवा भाव आ जाए और सेवा भाव की वजह से वो लोगों की सेवा करे, हम्म। है ना। पब्लिक सर्विस में ध्यान लगाए। शनि जैसा प्लैनेट इन्वॉल्व हो गया तो डॉक्टर भी बन सकता है, जानवरों का डॉक्टर भी बन सकता है। हम्म। तो आप ऐसे देख सकते हो। ठीक है। तो ये बात आपको ठीक लग रही है कि भाई हम जो क्लासिकल टेक्स्ट है वो भी क्या बोल रहा है उसको भी हम साथ लेके चलें, और हमारा खुद का लॉजिक क्या बोल रहा है उसको भी हम साथ लेके चलें। इसको कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट, टाइम हमने काफी क्रॉस कर लिया है। थोड़ी क्लास भी आज लेट लेट स्टार्ट हुई थी हमारी। उसको थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। सेवेंथ लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में होगा तो पत्नी से झगड़ा। या पार्टनर से झगड़ा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। ये एक डिवोर्स का भी कॉम्बिनेशन बनाता है। जब दशा आ जाएगी ना उस प्लेनेट की, हम्म। तो डिवोर्स हो सकता है आदमी का। हम्म। ठीक है। क्लासिकल टेक्स्ट बोलते हैं कि एलिंग वाइफ हो सकती है ऐसे आदमी की, बीमार रह सकती है उसकी वाइफ। हाँ। म्यूचुअली झगड़ा हो सकता है वाइफ से। हम्म। ऐसे आदमी को बड़ी जल्दी गुस्सा भी आता है। हम्म। ठीक है। ऐसा आदमी के लिए बोला गया है कि मिजरेबल होता है थोड़ा, अ, और अ, स- अपनी वाइफ से सफरिंग मिलती है उसको। जी। है? मतलब सुख नहीं मिल रहा है, सफरिंग मिल रही है, क्योंकि सेवन से ट्वेल्थ जा रहा है एक हाँ। तो 12 11 सातवें का जो मतलब एक तरह से वो रिलेशनशिप की राशि है ना, सातवीं राशि या सातवां घर रिलेशनशिप को बता रहा है, आपके पार्टनरशिप को बता रहा है। हाँ। उसका व्यय है छठा। हाँ। तो जैसे ही सेवेंथ लॉर्ड सिक्स हाउस में गया, वो अपने से 12वां चला गया। एक तो वो हम्म। प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, तो वहां रिलेशनशिप ऑब्वियसली वीक हो गया। और हाँ। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि वो घर है ही झगड़े का, कॉन्फ्लिक्ट का। हम्म। ठीक है। एट्थ सही। लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में होगा तो एट लॉर्ड सिक्स हाउस में मुझे लगता है अच्छी कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। वंस अगेन त्रिक भाव का ही प्लेनेट है जो त्रिक में ही आकर के बैठा हुआ है। और त्रिक का त्रिक में वैसे इसको कुछ लोग विपरीत राजयोग के लिए भी कंसिडर करते हैं, लेकिन मतलब अब विपरीत राजयोग क्या है कि वो एक
है कि वो 6 8 12 का स्वामी 6 8 12 में ही बैठा रहे, लेकिन उसके ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट हम वो करें, इसका कुछ गारंटी नहीं है, लेकिन हम जनरल एक बात कहते हैं कि भाई छठे 8वें का स्वामी छठे में उतनी कोई खास प्लेसमेंट नहीं है बहुत अच्छी, क्योंकि 8वें का लॉर्ड जो है वो छठे में आके बैठ रहा है, वो एक अपने से लाभ स्थान में तो आके बैठ रहा है कि 8वें का लाभ मतलब मिजरीज का लाभ आप बोलो, कि पेन का लाभ आप बोल सकते हो। लेकिन बात यह है कि एक नजरिए से देखा जाए तो छठा घर क्योंकि वो अ, आपका क्या है, रूटीन का है। आप अगर डीप साधना कर रहे हैं, अगर आप डीप रिसर्च कर रहे हैं तो शायद ये प्लेसमेंट ठीक हो। ठीक है, लगे रहने की बात अगर हम कर रहे हैं तो ये शायद प्लेसमेंट ठीक हो। लेकिन अदरवाइज आप अगर वैसे इसको देखेंगे तो 8वें का स्वामी छठे में, तो मतलब अगर छठा बीमारी है और 8th लॉर्ड वहां आके बैठ गया, तो पता है क्या होगा, वो जो बीमारी है वो क्रॉनिक हो जाएगी। हम्म। समझ रहे हो आप, क्योंकि 8th हाउस जो है वो प्रोलॉन्ग करता है चीजों को। 8th हाउस पेनफुल बनाएगा उस बीमारी को। हम्म। 8th लॉर्ड और 6th लॉर्ड मिलके तो बहुत ही खराब कॉम्बिनेशन हो जाएगा ये, क्योंकि बीमारी है उस पेनफुल हो गई। अभी तक खाली बीमारी थी, हम्म। बीमारी से तकलीफ थी आपको, लेकिन हम्म। दर्द और दुख नहीं था। वो बीमारी जो है वो दुख भरी और दर्द भरी हो जाएगी। 8th लॉर्ड 6th हाउस में आपकी एक्सीडेंट्स की वजह से भी आपको कॉन्फी लिटिगेशन हो सकता है। हम्म। 8th लॉर्ड 6th हाउस में आपको जो आपको विरासत मिली हो उसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या लिटिगेशन हो सकता है। हम्म। ठीक है। क्लासिकल टेक्स्ट बोलते हैं कि बचपन में ऐसा आदमी बीमार रहता है, पानी से डरता है, और रेप्टाइल्स या वो रेंगने वाले जानवरों से डरता है। अब ये तो क्लासिकल टर्म, ये क्लासिकल डिक्टम बोलता है। और अगर सूर्य होगा 8th लॉर्ड 6th हाउस में, तो अपोस्ट टू रूलर, मतलब सरकार से नहीं बनेगी उसकी। समझ रहे हैं। जी। अगर चंद्रमा हुआ 8th लॉर्ड और 6th हाउस में आ गया, तो मतलब ये बीमार रहेगा। ये क्लासिकल टेक्स्ट बोल रहे हैं, ये मैं हम्म। नहीं बोल रहे, क्लासिकल टेक्स्ट बोल रहे हैं। अगर मरकरी हुआ 8th लॉर्ड और छठे घर में आ गया, तो ऐसा आदमी कावर्ड होगा। कावर्ड, कावर्ड मतलब कि डरपोक बोल सकते हैं, या डरपोक, हाँ डरपोक ही सही वर्ड है। कावर्ड मतलब जो भाग जाता हो या छोड़ देता हो अपना, और लड़ता ना हो सामने से ना, हम्म। ओके कावर्ड है। मंगल अगर 8th लॉर्ड है, मंगल 8th लॉर्ड किस केस में बनेगा, एक तो मेष लगन में बनेगा, हम्म। और दूसरा किस कंडीशन में बनेगा। वृश्चिक में, मतलब सॉरी। 8th लॉर्ड कैसे बनेगा मंगल, जब 1 नंबर राशि आएगी 8वें घर में। हम्म। तो 1 नंबर राशि 8वें घर में कब आएगी, तो लगन किसका होना चाहिए। जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो ना, अब तो आपको। मकर। तो मंगल अगर 8th लॉर्ड हुआ और 6th हाउस में आ गया, तो बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है ऐसे आदमी को। ठीक है, झगड़ेल है ऐसा आदमी, इजीली हम्म। एंगर्ड है, सारे टाइम गुस्से में रहेगा। हम्म। ठीक है। मकर राशि के साथ क्या है ना, मकर राशि तो वैसे थोड़ी फेवरेबल राशि है इसकी, मंगल की, क्योंकि वहां जाके एग्जॉल्ट होता है मंगल। हाँ। जुपिटर अगर 8th लॉर्ड होगा और 6th हाउस में आ गया, तो क्लासिकल डिक्टम ऐसा बोलता है कि उसके उसके हो सकता है कि पैर खराब हो।
ठीक है, अच्छा। लिम्ब्स हम्म, में प्रॉब्लम हो। वीनस अगर एट्थ लॉर्ड है और सिक्स हाउस में आ गया, तो आंखों की तकलीफ हो सकती है ऐसे आदमी को। ऐसे आदमी को किडनीज रिलेटेड इशू भी हो सकते हैं, लेकिन आंखों की तकलीफ के लिए क्लासिकल टेक्स्ट में लिखा है। ठीक। सैटर्न एट्थ लॉर्ड बना और सिक्स हाउस में आ गया, तो क्लासिकल टेक्स्ट बोलता है कि मुंह से रिलेटेड तकलीफ हो सकती है, ओरल कैविटी रिलेटेड तकलीफ हो सकती है। हम्म। ठीक है, एट्थ लॉर्ड सिक्स हाउस में, नाइन्थ हम्म। लॉर्ड सिक्स हाउस में। तो नाइन्थ लॉर्ड सिक्स हाउस में अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, हम्म। क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड एट्थ, क्योंकि नाइन्थ, पहले तो नाइन्थ लॉर्ड पिट गया तिरक भाव में आके। हम्म। ठीक है, जब भी ये अच्छे अगर 6 8 12 में जाते हैं ना, तो ये मतलब उनका जो लॉर्ड है वो वीक हो जाता है या खराब हो जाता है, आप कह लो। तो नाइन्थ लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में आ गया है, तो उसके लिए बोलते हैं कि उसके दुश्मन उसको बर्बाद कर देते हैं। अब एक नजरिया देखा जाए तो छठा घर तो अच्छा हो रहा है, क्योंकि वहां हम्म। नाइन्थ लॉर्ड आगे बैठ रहा है। हम्म। लेकिन नाइन्थ लॉर्ड पिट रहा है, हम्म। जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉर्ड है आपकी कुंडली का। है। तो क्लासिकल टेक्स्ट क्या बोल रहा है कि वो उसके एनिमीज, उस टॉर्मेंटेड बाय एनिमीज के, मतलब ट्रांसलेशन है उसकी के उसके एनिमीज उसको मतलब उधेड़ के रखेंगे, उसके दुश्मन। हम्म। उसको अपने मामा परिवार से भी सुख नहीं मिलेगा, लेकिन और बीमार रहेगा ऐसा आदमी। ठीक है, लेकिन एंगेज होगा रिलीजियस परस्यूट्स में, क्योंकि छठा का रूटीन का है। अगर क्लासिकल टेक्स्ट बोल रहा है कि एंगेज रहेगा रिलीजियस, मतलब रिलीजियस काम परस्यूट्स में, तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई छठा घर क्योंकि रूटीन का है और नाइन्थ हाउस जो है वो धर्म का है, तो हम्म। रूटीन और धर्म को हमने जोड़ दिया थोड़ा। हम्म। तो उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं बात का। और फिर वो नाइन्थ लॉर्ड जो है वो छठे से बैठ के 12वें को देखेगा भी। ठीक है, वो स्पिरिचुअलिटी का है, नाइन्थ हाउस धर्म का है। हम्म। टेंथ लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में बैठेगा तो, अच्छा, नाइन्थ लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में है, फादर से कॉन्फ्लिक्ट का कॉम्बिनेशन है, जी। लिटिगेशन आ सकता है फादर से, झगड़ा हो सकता है फादर से, उस पे अच्छी डिग्निटी खराब डिग्निटी, मित्र के घर में दुश्मन के घर में, प्लेनेट जो है उस पे मेलेफिक देख रहा है बेनिफिक देख रहा है, वो अलग बातें हैं। राशि आप पकड़ सकते हो, इन्फ्लुएंस आप पकड़ सकते हो, लेकिन ये आप बोल सकते हो कि नाइन्थ लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में है, ये अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। हम्म। ठीक है, क्योंकि फादर से भी कॉन्फ्लिक्ट की प्लेसमेंट हो रही है ना। सही। तो अगर टेंथ लॉर्ड सिक्स हाउस में है तो, ये तो अच्छी प्लेसमेंट होगी सर। क्यों होगी? इसलिए होगी क्योंकि जॉब में अच्छा कर सकता है ऐसा आदमी, हम बोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जॉब जॉब में अच्छा कर सकता है ऐसा आदमी। हाँ। ठीक है ना, नौकरी में अच्छा कर सकता है, जॉब रिलेटेड कंपटीशन में अच्छा कर सकता है। डिग्निटी तो देखने वाली है ही, लेकिन क्लासिकल डिक्टम बोलता है या क्लासिकल टेक्स्ट वो कुछ अलग ट्रैक पे चल रहा है। वो कह रहा है कि वो अ, मतलब थोड़ा परेशान रहेगा अपनी चीजों को लेके, क्लासिकल टेक्स्ट बोल रहा है। ठीक है, स्किल्ड होगा लेकिन फिर भी गरीब होगा, ऑल दो स्किल्ड मतलब उसे काम आता होगा, स्किल होगा उसके पास, लेकिन फिर भी गरीब होगा। वो तो अपन ये भी कह सकते हैं कि फादर काम से कंफर्ट नहीं होंगे। 10th हाउस है, तो काम अपना अच्छा जानता होगा, लेकिन चूंकि स्लेवरी में है तो वो अपने आप को आगे बढ़ा ही नहीं सकता। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है, स्किल तो है,
लेकिन ये बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने। ठीक है। और क्वारलसम होगा, मतलब झगड़े के लिए तैयार रहेगा, काम में भी झगड़े करेगा, लेकिन हेल्थ ठीक रहेगी। ये तो क्लासिकल टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है। जी। तो अब वो ये बोल रहा है कि फादर से कंफर्ट नहीं मिलेंगे उसको। तो फादर से कंफर्ट नहीं मिलेंगे, तो क्यों हो सकता है ऐसा? टेंथ लॉर्ड के लिए हम, क्योंकि जैसे सेकंड हाउस जो है ना, वो सेकंड हाउस फादर की सस्टेनेंस के लिए भी देखते हैं, या फादर, जैसे आपका सेकंड हाउस है, वैसे ही नाइन से सेकंड हाउस टेंथ है। और और भी बहुत सारी कारण हम निकाल सकते हैं कि क्यों और क्या चीज किस लिए बोली गई है, लेकिन हम जनरल तौर पे जो हमारा तरीका है समझने का, सोचने का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचेंगे ना, कि भाई हम टेंथ लॉर्ड को सिक्स्थ हाउस में देखते हैं, तो प्रोफेशन में जॉब तो हम देख ही रहे हैं, प्रोफेशन में झगड़े हम देख रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हम देख रहे हैं, हम्म। है ना? तो ये आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। प्रोफेशन रिलेटेड आपको लिटिगेशन भी पकड़ सकते हो आप, या फादर की फैमिली से लिटिगेशन देख सकते हो आप, जो फादर का कुटुंब है उससे आपको लिटिगेशन भी आ सकता है। हम्म। ठीक है ना? तो आपको इलेवेंथ लॉर्ड अगर हम सिक्स हाउस में देखें, तो इलेवेंथ लॉर्ड सिक्स हाउस में, बड़े भाई दोस्तों से लिटिगेशंस हैं, दोस्तों के कारण से जॉब सस्टेनेंस है। तो क्लासिकल टेक्स्ट बोलते हैं इनके लिए कि ऐसा आदमी बीमार रहेगा, सिकली होगा, क्रूएल होगा, टॉर्मेंटेड बाय फोर्स, मतलब अपनी परेशानियों में फंसा रहेगा, परेशान रहेगा अपनी परेशानियों से, फॉरेन लैंड में जाके रह सकता है ऐसा आदमी, उसके एनिमीज जो हैं वो पावरफुल होंगे। अगर इलेवेंथ लॉर्ड मेलेफिक हुआ और छठे घर में हुआ, तो ऐसा आदमी फॉरेन लैंड में जाके मरेगा। ये क्लासिकल टेक्स्ट बोल रहा है, उसको लिटरली नहीं लेना हमने, लेकिन थोड़ा एक आइडिया पॉइंट ऑफ व्यू से हम्म। हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आप अपनी बुद्धि से देखो कि भाई आपका जो इलेवेंथ हाउस आपका सोशल सर्कल है, इलेवेंथ हाउस आपका बड़ा भाई है, छठा घर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। ठीक है। तो आप उससे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अगर लिटिगेशन आ रही है तो कहाँ से आ रही है? आपके सोशल सर्कल की वजह से लिटिगेशन आ सकती है, बड़े भाई की वजह से लिटिगेशन आ सकती है, या आपकी डिजायर फुलफिलमेंट की वजह जो है, जो आप इतना ज्यादा डिजायर के पीछे भाग रहे हो, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती जी। है ना? ट्वेल्थ लॉर्ड इन सिक्स हाउस। ये तो अच्छा ही है, सब सामने से देख भी रहा है। हम्म। तो क्लासिकल टेक्स्ट बोलता है कि शॉर्ट टेम्पर्ड है, मिजरेबल है, पापी है, हॉस्टाइल है अपने ही लोगों के साथ, मतलब अपने ही लोगों के साथ बदतमीजी करता है, ठीक नहीं रहता, झगड़ा करता है अपने ही लोगों के साथ, हम्म। अडिक्टेड टू वुमेन है। ठीक है। मतलब अडिक्टेड टू वुमेन अदर देन हिज ओन। मैंने क्या क्लियर कर दूं? सही किया, सही किया सर। ठीक है। आंख की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 12वें घर से लेफ्ट आई भी देखते हैं, सेकंड से राइट आई भी देखते हैं। जी। अगर वीनस, मतलब अब ये कहाँ तक ठीक कहाँ तक नहीं पता नहीं, लेकिन अगर ऐसा है कि वीनस अगर ट्वेल्थ लॉर्ड हो और छठे में आ जाए, तो आदमी को अंधा तक कर सकता है। अब वो अंधा कर देना मतलब आंखों की रोशनी वीक कर देना, या इस तरह का कुछ आप बोल सकते हो, क्योंकि अगर जब वीनस
आप देखो कब होएगा ऐसा, जब या तो 3 नंबर का लगन होगा, या जी। फिर जब 8 नंबर का लगन होगा, और हम्म। अगर वो छठे घर में आ जाए, तो ऐसे में क्लासिकल टेक्स्ट बोलता है कि, अब उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि भाई वो मोस्टली तौर पे तो काल पुरुष को लेके चलते हैं, या अलग अलग प्लैनेट्स की प्लेसमेंट को लेके चलते हैं, और देश काल पात्र का भी फर्क तो है ही। अलग अलग टाइम्स पे अलग अलग तरह की चीजें लगती हैं, और अलग अलग टाइम्स पे अलग अलग तरह की चीजें नहीं लगती हैं। लेकिन हम कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना चाहें, कॉम्बिनेशन निकालना चाहें, तो निकाल सकते हैं। हमको मिल पता लग जाएगा ये क्यों लिखा होगा ऐसी बात, अगर किसी ऋषि ने लिखी है तो। ठीक है। लेकिन जी। हम वैसे देखें तो आप फॉरेन लैंड में नौकरी कर सकते हैं, 12th लॉर्ड इन 6th हाउस। अदरवाइज आपकी नौकरी में चेंजेस होते रहेंगे। 12th लॉर्ड लॉस का है, छठे घर में आ जाएगा अगर, तो नौकरी में क्या हो गया ना, नौकरी में व्यय हो गया। हम्म। तो आप फॉरेन लैंड में नौकरी कर लेंगे तो ज्यादा बेटर है। अगर नहीं कर पाए, अच्छी डिग्निटी में ना हुआ, तो फिर अनस्टेबल जॉब होगी आपको। आप जो, अगर मान लो कोई लिटिगेशन वगैरह का कोई मैटर है, तो उसके अंदर लॉस हो सकता है आपको। हम्म। ठीक है। जी। तो इस तरह से आप डिकोड कर सकते हो प्लैनेट्स की प्लेसमेंट को।